फ्राइड अंडा $2000 में बेचा जा रहा था। लड़की ने एक चम्मच लिया और छका। उसे एहसास हुआ कि ये असल में अंडा नहीं था। जब जैक ने इसे छका तो उसने पता किया कि ये डिश आम का रस और ठंडी नारियल मिल्क से बनी थी। अगली डिश और भी अजीब थी। ये एक पॉटेड प्लांट था। जैसे ही वो हैरान थे, रेस्टोरेंट के मैनेजर बाहर आई। उसने बताया कि ये एक कच्ची सब्जी की सलाद है और इसमें हर तत्व खाने योग्य है। उसकी आवाज में अवमानना और घमंड था। जैक उसकी एटीट्यूड से गुस्से में आ गया। उसने सलाद को उठाया और किचन में चला गया। उसने जिम से कहा कि वो खाने के लिए आया था, जादू के खेल देखने नहीं। जिम को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने पलटकर एक 5 वाग्यू बीफ का टुकड़ा निकाला और एक चुनौती दी। जैक ने तय किया कि वो उसे असली खाना दिखाएगा, जो कुछ भी उपलब्ध था उससे बनाएगा। उसने एक चाकू उठाया और हरी प्याज को छोटे टुकड़ों में काटा। फिर प्याज को गरम तेल में डाला और जल्दी से वाग्यू को स्ट्रिप्स में काटा। फिर उस बीफ को ग्रिल पर डालकर प्याज के साथ मिला दिया और झटपट तला। आंच तेज की। फिर तिल का तेल, जीरा और दूसरी मसाले डाल दिए। एक खुशबूदार और लाजवाब डिश तुरंत तैयार हो गई। जैक सच में काबिल था, लेकिन जिम के लिए ये कुछ खास नहीं था। जिम ने एक ब्लो टॉर्च निकाली और वाग्यू को परफेक्ट मीडियम रेयर सेयर किया। उसने स्टीक को बराबरी से काटा और ध्यान से हरे पत्तों पर सजाया। डिटेल्स का ख्याल रखते हुए उसने एक मैच से एक अनोखी लकड़ी का धुआं शुरू किया। बीफ को आधे घंटे के लिए लो टेम्परेचर में स्मोक किया। नतीजा था एक मुलायम और खुशबूदार वाग्यू स्टीक। जिम मानता था कि पारंपरिक चीनी खाना अब पुराना और अपरिवर्तित हो चुका है। उसे यकीन था कि देश वापस जाने पर वो इस साल राष्ट्रीय खाना पकाने की प्रतियोगिता जीत जाएगा। जैक ने स्टीक लिया, उसे सूंघा और माना कि जिम की असली काबिलियत है। बिना कुछ बोले वो मुड़ा और चला गया। जिज्ञासु जिम ने जैक द्वारा बनाई डिश चखी और जैसे ही उसने एक बाइट ली वो चौंक गया। बीफ बेहद मुलायम था और अपनी ताजगी का स्वाद बनाए रखा था। तभी उसे समझ में आया कि उसने पारंपरिक चीनी खाना पकाने की कला को कम आंका था। ये चोर 3 दिन से गाड़ी में फंसा हुआ था। उसने बाहर निकलने की हर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जब वो गर्मी से मरने की कगार पर था, तभी गाड़ी के मालिक का फोन आया। मालिक ने बताया कि गाड़ी में खास तरह का शीशा लगा हुआ है, जिससे अंदर का नजारा बाहर से नहीं दिखता। ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ है, बल्कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ भी है। ये सुनते ही चोर गुस्से से पागल हो गया। उसने मालिक को धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो बाहर निकलते ही वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मालिक ने फोन काट दिया। तभी गाड़ी का एयर कंडीशनर चालू हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। चोर को लगा कि मालिक डर गया है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। वो आराम से पैसेंजर सीट पर बैठ गया और ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब लगा। हवा की रफ्तार बढ़ती गई और गाड़ी का तापमान तेजी से गिरने लगा। चोर ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। फिर उसने अखबार फाड़कर वेंट्स को ब्लॉक कर दिया। जब वो ठंड से मरने की हालत में था, तभी मालिक ने रिमोट से एयर कंडीशनर बंद कर दिया और फिर फोन किया। चोर ने प्यास से तड़पते हुए पानी की भीख मांगी, लेकिन मालिक ने उसकी बात अनसुनी करके फिर से फोन काट दिया। चोर पूरी तरह से हताश हो गया। अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो अंदर ही मर जाएगा। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। चोर को लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी। वो जोर से चिल्लाकर पुलिस वाले को आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस ना उसकी आवाज सुन सकता है और ना ही उसे देख सकता है। वो वहां सिर्फ गाड़ी का चालान काटने आया होता है, क्योंकि गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होती है। पुलिस वाला चालान को गाड़ी के फ्रंट शीशे पर रखकर चला जाता है। चोर हर उम्मीद खो चुका होता है। तभी उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। एक दूसरा चोर वहां आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आसपास के लोग चोर को देख लेते हैं और पुलिस फिर से आती है। तभी वो देखते इस आग के फीनिक्स को लोहे के जाल में पकड़ लिया गया था। उसने एक जलती हुई आंसू की बूंद गिराई और आदमी से गुहार लगाई कि उसे आजाद कर दे। आदमी उसे राजा के पास ले जाने की योजना बना चुका था, लेकिन फीनिक्स को मरते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने भारी लोहे का जाल खोल दिया। आजाद होते ही फीनिक्स नए जीवन की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर आदमी को धन्यवाद दिया और आसमान की ओर उड़ गया। अपनी जान बचाने का बदला चुकाने के लिए उसने एक जलता हुआ पंख आदमी के पास छोड़ दिया, ताकि वो इसे सबूत के तौर पर राजा को दे सके। लेकिन जब आदमी ने पंख राजा को दिखाया तो वो अब बुझ चुका था और साधारण मुर्गी के पंख जैसा दिख रहा था। राजा को लगा कि आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है और उसने उसका सिर कटवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद वार करने वाला था, वो जलता हुआ पंख अचानक चमकने लगा। पूरा आसमान लाल हो गया, क्योंकि फीनिक्स ने आदमी की मुसीबत पहले ही भांप ली थी और उसे बचाने के लिए दूर से उड़कर आ गया था। वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा और उसकी गर्म लपटों ने पूरे शहर को रोशनी से भर दिया। ये देखकर शहर वाले मान गए कि आदमी सच बोल रहा था और उसे हीरो बुलाने लगे। ये देखकर राजा ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन मन में बदला लेने की ठान ली। उसने उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने भेजा। राजा जानता था कि ये सफर खतरनाक है और कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन राजा नहीं जानता था कि इवान के पास एक जादुई गड्ढा है जो कुछ भी कर सकता है। गड्ढे की मदद से वो जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां बर्फ के दरवाजे के सामने जलता हुआ पंख फिर से जलने लगा और बर्फीले दरवाजे में घुस गया। अगले ही पल मोटी बर्फ पानी में बदल गई। गधा फिसलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर अटक गया। इवान के पैर भी बर्फ में जम गए थे। उसने अपने जूते उतार दिए और संभलते हुए गुफा के अंदर चला गया। वहां उसे सोई हुई राजकुमारी मिली। फीनिक्स के पंख की मदद से इवान ने राजकुमारी को जगा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि राजा बूढ़ा है, उसने शादी करने
से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका दूल्हा केवल कोई योद्धा या राजकुमार हो सकता है। इवान को निराश करने के लिए राजकुमारी बिना सोचे समझे चट्टान से कूद गई। इवान भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। तभी गधा समय पर आ गया और दोनों को बचा लिया। जल्द ही इवान राजकुमारी को वापस लेकर आया, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि शादी तभी होगी जब उसके पास ओशन हार्ट रिंग होगा। जब राजा को पता चला कि ये अंगूठी एक शार्क के पास है, तो उसने इवान को बुलाया। अगले दिन इवान गड्ढे पर बैठकर विशाल समुद्र पार करने निकल पड़ा, लेकिन एक सीगल ने उसे टक्कर मार दी और वो सीधे समुद्र में गिर गया। जब इवान समुद्र की गहराई में पहुंचा तो उसे एक विशाल लोहे की जंजीर दिखी जो किसी चीज को बांध रही थी। आदमी ने मोर की आंखों को ढक दिया और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोर ने हवा में एक चक्कर लगाया और सीधे सामने वाले लॉन पर उतर गया। मान्यता है कि मोर सिर्फ वहीं उतरते हैं जहां सोना होता है। ये सुनकर सबने उत्साह में खुदाई शुरू कर दी, लेकिन घंटों खुदाई करने के बाद भी सोने का एक दाना तक नहीं मिला, क्योंकि ये मोर का आखिरी ठिकाना नहीं था। वो एक जनजाति के पास जाकर धीरे धीरे नीचे उतरा। जहां वो उतरा उसके पैरों के नीचे सोने का एक पहाड़ था। ये नजारा एक रेंजर ने देखा और उसने फौरन जनजाति में ये खबर भेज दी। सरदार जल्दी ही अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। जब वो करीब पहुंचे तो सोने के विशाल ढेर को देखकर उनके होश उड़ गए। एक सैनिक उस पहाड़ की ओर दौड़ा, लेकिन तभी घास से दर्जनों कोबरा सांप बाहर निकल आए। उन्होंने न सिर्फ सोने के पहाड़ पर चढ़ने से रोका, बल्कि चारों ओर से घेर भी लिया। सैनिक सांपों को भगाने में लगे थे। तभी एक ताकतवर योद्धा ने सांपों के राजा को शांत मन से पकड़ा। जो सांप उसे काटने की कोशिश कर रहा था, उसका सिर उसने अलग कर दिया और फिर उसके शरीर को मरोड़ कर फेंक दिया। इसके बाद उसने सल्फर पाउडर छिड़क कर सांपों के झुंड को वहां से हटा दिया। उसे पता था कि इस खजाने की रक्षा सांप लोगों द्वारा की जा रही थी। अगर उसे सोना चाहिए था तो उसे सांपों की रानी मेडुसा का सामना करना पड़ता। उसने अपने पूरे शरीर पर सल्फर पाउडर लगाया। अब एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस बेचारे कुत्ते को घंटों तक ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसे हवा में लटकाकर रखा गया था। हागेन की ताकत कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन पीछे खड़ा आदमी उसे बार बार कोड़े मारकर दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। पहले कभी ऐसे अत्याचार का सामना न करने वाले हागेन में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं कितनी देर बाद आखिरकार आदमी ने उसे रुकने दिया। फिर उसने ग्राइंडर से हागेन के दांतों को तेज किया और एक रस्सी पर मांस लटकाकर उसे ललचाने लगा। जैसे ही हागेन ने उसे काटा, आदमी ने झटके से मांस खींच लिया, जिससे उसका जबड़ा और मजबूत हो सके। बेचारा हागेन 3 दिन और 3 रातों से भूखा था। आदमी ने लकड़ी के तख्ते पर एक पसली की हड्डी जड़ दी। भूख से बेहाल हागेन उसे चबाने लगा, लेकिन कुछ ही बाइट के बाद दर्द से चीख पड़ा। अब आदमी ने चश्मा पहन लिया और ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे उसका खाना छीनने वाला हो। उस पल हागेन पूरी तरह भड़क गया। पहले जो मासूम और प्यारा कुत्ता था, अब उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसके नुकीले दांत बाहर थे और वो हमला करने को तैयार था। एक निर्दयी लड़ाकू कुत्ता बना दिया गया था। जल्द ही आदमी उसे डॉग फाइटिंग रिंग में ले गया। सारी क्रूर ट्रेनिंग इसी पल के लिए थी। रॉटवाइलर को हराकर $1 मिलियन इनाम जीतने के लिए। लड़ाई शुरू हुई और दोनों कुत्ते एक दूसरे पर टूट पड़े। हागेन जंगली जानवर की तरह लड़ा, अपने अंदर का सारा दर्द और गुस्सा निकाल दिया। कुछ ही देर में रॉटवाइलर हार गया, लेकिन जैसे ही हागेन ने अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी को देखा, उसके दिल में पछतावा उमड़ आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना निर्दयी कैसे बन गया। तभी अचानक बिजली चली गई। मौके का फायदा उठाकर हागेन उस खूनी अखाड़े से भाग निकला। वो रुका नहीं। उसे डर था कि आदमी उसे फिर पकड़कर लड़ने पर मजबूर करेगा। वो अपने पुराने ठिकाने पर पहुंचा और वहां उसे लिटिल व्हाइट मिला, जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। उस रात हागेन सो नहीं पाया। दर्द समझकर लिटिल व्हाइट ने उसे दिलासा दिया। अगले दिन एनिमल कंट्रोल दोबारा आया और उन्हें पकड़कर एक स्ट्रे डॉग शेल्टर में डाल दिया। यहाँ हागेन ने इंसानों के हाथों अपने दोस्त श्याओ बाई की बेरहमी से हत्या होते देखी। उसी पल उसके अंदर इंसानों के लिए सारी नफरत भर गई। अब उसे सिर्फ बदला लेना था। अगले दिन जब उसे मारने की तैयारी हो रही थी, उसने हमला कर दिया। अपने तेज दांत बाहर निकालकर उछला और आदमी की गर्दन तोड़ दी। पिंजरे में बंद दूसरे कुत्तों ने मौका देखकर गेट धक्का देकर खोल दिया। हागेन के पीछे सैकड़ों भाई खड़े थे। उसने उनका नेतृत्व किया और इंसानों के खिलाफ बदले की जंग छेड़ दी। पल भर में शहर कुत्तों से भर गया और इंसान डर के मारे इधर उधर भागने लगे।